वेलकम टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस कोर्स। ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस के जुमले कहलाते हैं, जबकि ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए वो पैसिव वॉइस के जुमले कहलाते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, ये एक्टिव वॉइस का है, लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो जुमला बनेगा धोबी से कपड़े धुलवाए जा रहे हैं। रिमेंबर कि इस जुमले में काम किसी और से लिया जा रहा है। पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और वो सिंपल फार्मूला है, लेकिन पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फार्मूला देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर आता है, वर्ब आता है, उसके साथ आईएनजी आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। ये सिंपल सादा जुमले का फार्मूला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, जिसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो तमाम पैसिव वॉइसेस के लिए फार्मूला एक ही होता है। जुमले में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब वही होगा जो ऊपर इस्तेमाल हुआ है, इज, एम, आर, लेकिन उसके साथ बीग का इजाफा हो जाएगा। वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म के साथ, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे दे आर राइटिंग अ बुक, पैसिव वॉइस बनेगा अ बुक इज बीइंग रिटन बाय देम। इस जुमले में दे सब्जेक्ट था, जिसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाकर प्रोनाउन में तब्दीली की है और देम कर दिया है। अ बुक इस जुमले में ऑब्जेक्ट था, जिसको हमने बतौर सब्जेक्ट रखा है और अ बुक ही रखा है। क्योंकि अ बुक सिंगुलर है, लिहाजा उसमें हेल्पिंग वर्ब हमने इज इस्तेमाल किया है, उसके साथ बीग का इजाफा किया है। वर्ब जो हमारा था वो था राइटिंग, उसके साथ हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया वर्ब की और रिटिन कर दिया है। बाय फार्मूले का है क्योंकि फार्मूले में आता है, और देम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। जैसे तुम गाना गा रहे हो, ये जुमला सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है, जिसकी इंग्लिश बनेगी यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, जबकि पैसिव वॉइस में ये बनेगा तुमसे गाना गवाया जा रहा है। पैसिव वॉइस बनेगा अ सॉन्ग इज बीइंग सग बाय यू। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा तुम गाना नहीं गा रहे हो, जिसकी इंग्लिश बनेगी यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, जबकि पैसिव वॉइस बनेगा तुमसे गाना नहीं गवाया जा रहा, और इसकी इंग्लिश बनेगी अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग सग बाय यू। सवालिया बनेगा क्या तुम गाना गा रहे हो, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, और पैसिव वॉइस बनेगा क्या तुमसे गाना गवाया जा रहा है, इज अ सॉन्ग बीइंग सग बाय यू। वेलकम टू 25 डे एक्टिव एंड पैसिव कोर्स। आज के दिन हम डे 2 को डिस्कस करेंगे, और डे 2 में आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम पहले एक्टिव वॉइस और फिर उसके पैसिव वॉइस का फार्मूला डिस्कस करते हुए मिसालों के साथ समझेंगे कि अगर आपको कोई जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया जाए और वो पैसिव वॉइस में तब्दील करना हो तो आप कैसे करेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर ले। अगर आपने हमारी लर्न टेंसेस की क्लास में से कोई क्लास मिस कर दी है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट लर्न टेंसेस पे क्लिक करके दोबारा वहाँ टेंसेस जाके देखिए और उसे रिवाइज करके पक्का कर लीजिए, ताकि आपको एक्टिव पैसिव आसानी समझ में आ जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइसेस, ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए या सब्जेक्ट पे काम का असर हो वो पैसिव वॉइस के जुमले कहलाते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, इसमें धोबी खुद काम कर रहा है, लिहाजा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का जुमला है। लेकिन दूसरा जुमला है धोबी से कपड़े धुलवाए जा रहे हैं, इसमें काम करवाया जा रहा है, लिहाजा ये पैसिव वॉइस का जुमला है और इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही पैसिव वॉइस बनाया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि तमाम पैसिव वॉइसेस के लिए फॉर्मूला एक ही चलता है जो यूनिवर्सल है, और हम आपको हर पैसिव वॉइस में वो फॉर्मूला सिखाएंगे। पहले हम सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस पॉजिटिव कैसे बनता है। जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर तीनों में से कोई एक होता है,
फिर वर्ब आता है, वर्ब के साथ आईएनजी आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। रिमेंबर कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा, प्लूरल होगा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यानी आर आ जाएगा, और अगर आई हुआ तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है। लेकिन इसी की बनिस्बत अगर हम पैसिव वॉइस का फार्मूला देखें दोस्तों, तो पैसिव वॉइस का फार्मूला सेम चलता हुआ आ रहा है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था वही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज है। यानी जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वही आएगा, उसके साथ बीग का इजाफा हो जाएगा, वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म के साथ, उसके बाद बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे दे आर राइटिंग अ बुक, इस जुमले के अंदर दे हमारा सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, राइट वर्ब था जिसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है। अ बुक इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हम इसे चेंज करते हैं तो देखिए अ बुक को हमने सब्जेक्ट के तौर पर रखना है और दे को हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर रखना है। तो सबसे पहले हमने अ बुक को सब्जेक्ट बना दिया और अ बुक क्योंकि सिंगुलर था लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब इज सिंगुलर रखा है। अ बुक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग उसका बकाया हेल्पिंग वर्ब है जो पैसिव वॉइस की वजह से आया है, राइटिंग उस पे कंटिन्यूअस का वर्ब के साथ था और इसमें रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आया है। तो रिटन इसमें वर्ब है, बाय फार्मूले का है और देर इस जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। रिमेंबर दोस्तों कि अगर हमें नेगेटिव जुमला दिया जाए तो हम नेगेटिव जुमले को नेगेटिव वाइज ही पैसिव बनाएंगे। जैसे जुमले में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन पैसिव वाइज में इसे जब हम चेंज करेंगे तो हम पैसिव वाइज भी इसको नेगेटिव में ही करेंगे। जुमले में सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब बीइंग आएगा, वर्ब के साथ उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे दे आर नॉट राइटिंग अ बुक, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा अ बुक इज नॉट बीइंग रिटन बाय देम। इस जुमले के अंदर हमारे पास अ बुक सब्जेक्ट के तौर पर आया है, इज हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि जुमला नेगेटिव है लिहाजा हमने नॉट भी लगा दिया है, बीइंग बकाया हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग वर्ब था जिसको हमने रिटन थर्ड फॉर्म में कर दिया है, फार्मूले का है, और दे को हमने ऑब्जेक्ट करके देम रख दिया है। रिमेंबर दोस्तों कि अगर आपको जुमला इंट्रोगेटिव दिया जाए तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव का फार्मूला है कि जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब बीइंग आएगा, वर्ब आएगा, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आर दे राइटिंग अ बुक, ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा इज अ बुक बीइंग रिटन बाय देम। इस जुमले में अब बुक हमारा ऑब्जेक्ट था, वहां यहाँ हमने सब्जेक्ट रखा है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इस शुरू में रख दिया है। इस हेल्पिंग वर्ब है, अब बुक सब्जेक्ट है, बीइंग बकाया हेल्पिंग वर्ब है, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि बाय फार्मूले की वजह से आया है, और देम दे का ऑब्जेक्ट आया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर। प्रोनाउंस की चेंजिंग सीख लेते हैं दोस्तों। जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो प्रोनाउन जरूर चेंज होंगे। तो प्रोनाउंस इस तरह से चेंज होंगे, अगर प्रोनाउन में सब्जेक्ट आई है तो वो बी बन जाएगा, अगर सब्जेक्ट वी है तो वो अस बन जाएगा, अगर सब्जेक्ट ही है तो वो हिम बन जाएगा, अगर सब्जेक्ट शी है तो वो हर बन जाएगा, और अगर सब्जेक्ट दे है तो वो देम बन जाएगा। ये प्रोनाउंस की चेंजिंग तो एज इट इज रहेगी, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की है और आगे भी करते रहेंगे ताकि आपको ये प्रोनाउंस ज़बानी याद हो जाए। एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, मैं टीवी देख रहा हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है जिसकी इंग्लिश बनेगी आई एम वॉचिंग टीवी। लेकिन इसका जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो पैसिव वॉइस बनेगा मुझे टीवी दिखाया जा रहा है, जिसकी इंग्लिश बनेगी टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी। नेगेटिव बनेगा मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, जबकि पैसिव वॉइस बनेगा मुझे टीवी नहीं दिखाया जा रहा है, टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय मी। और इंट्रोगेटिव बनेगा क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, एम आई वॉचिंग टीवी, जबकि इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या मुझे टीवी दिखाया जा रहा है, इज टीवी बीइंग वॉच्ड बाय मी। एक और मिसाल देखते हैं दोस्तों, वो किताब पढ़ रही है, शी इज रीडिंग अ बुक, पैसिव वॉइस बनेगा उसे किताब पढ़ाई जा रही है, अ बुक
is being read by her. नेगेटिव बनेगा वो किताब नहीं पढ़ रही है, she is not reading book. पैसिव बनेगा उसे किताब नहीं पढ़ाई जा रही है, book is not being read by her. इंट्रोगेटिव बनेगा क्या वो किताब पढ़ रही है, is she reading a book. और पैसिव वॉइस बनेगा क्या उसे किताब पढ़ाई जा रही है, is book being read by her. बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज को देखने से पहले आज जो हमने पैसिव वॉइस सीखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो इससे पिछली वीडियो है उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि तमाम के तमाम पैसिव वॉइस आपको मुकम्मल तरह से समझ में आ जाए। आपकी प्रैक्टिस की वजह से आप एक्टिव पैसिव में कभी भी कंफ्यूज ना हो और आप इंग्लिश बोलने में और लिखने में कभी भी नहीं अटके। हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया जा रहा है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने हमारे टेंसेस की वीडियोस नहीं देखी तो लर्न टेंसेस के नाम से इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है, क्लिक करके उसे भी दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हैं। आज की एक्सरसाइज यह है, वी आर ड्राइविंग द कार, postman is delivering letters, police is arresting the thieves, they are planning a trip, he is taking bath. इन जुमलों को पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करेंगे ये आप घर बैठ के तब्दील कीजिए और मुझे इसके जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।